औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम फैसले मुस्तरद कर दिए गए। आमर फारूक साहब के साइफर केस में तमाम अक़दामात को कल अदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब को इमरान खान साहब की तरफ से पहला उनके तमाम फैसलों को रगड़ा। तहरीक इंसाफ का जश्न, कप्तान को मुबारकबाद, साइफर केस उड़ा दिया गया। आज 21 नवंबर बुध है, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब के तमाम फैसलों को रगड़ दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साइफर केस का बड़ा फैसला सुना दिया गया है। 12 सितंबर को आपको याद होगा कि 12 सितंबर को इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ कि जेल में जो ट्रायल हो रहा है वो गलत है, इस दरख्वास्त पर आमर फारूक साहब ने 12 सितंबर को फ़ैसला महफूज कर लिया था। 1 माह और 4 दिन फ़ैसला महफूज रहा। 1 माह और 4 दिन के बाद उसका फ़ैसला आमर फारूक साहब ने सुना दिया कि इमरान खान का जेल ट्रायल बिल्कुल दुरुस्त था और उसके लिए तमाम आइनी तकाज़े जो हैं उनको पूरा किया गया है। इस सिलसिले में आमर फारूक साहब ने निगरान हुकूमतों, वफाकी इदारों, अदालतों, FIA वगैरह जैसे तमाम महकमों की को अप्रिशिएट किया, उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि बड़ी दिलेरी से तमाम सबूत वगैरह इकट्ठे किए गए हैं। जबकि आज 21 नवंबर को 2 रुकनी बेंच ने 4 घंटे में, ये 2 रुकनी बेंच कौन सा था? इस 2 रुकनी बेंच में जस्टिस मियाँ औरंगज़ेब, गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा थी। इन 2 जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज 4 घंटे में वो जिस फैसला जिसके ऊपर लंबा ट्रायल चला, फिर उसको 1 माह और 4 दिन के लिए महफूज कर दिया गया, उतना लंबा फैसला एक तरफ है, जबकि 2 रुकनी बेंच ने सिर्फ 4 घंटे की समाअत में इस तमाम तर ट्रायल को, तमाम तर फैसले को और तमाम प्रोसीडिंग्स को जो साइफर केस के सिलसिले में आमर फारूक साहब ने की थी, उन सब को इंसाफ के मुस्तरद करके इंसाफ के जैली महल पर स्याही फेर दी है। आज इंसाफ हुआ ही नहीं बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आया है। पता चला कि इंसाफ ये है। 29 अगस्त से लेकर आज तक 6 नोटिफिकेशन हुए थे, जिनमें ये भी था कि ये जेल ट्रायल दुरुस्त है। इसमें यह भी था कि इमरान खान साहब के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है वो भी दुरुस्त है, कानूनी तकाज़े पूरे किए। इस तरह की यानी कि तकरीबन 6 नोटिफिकेशन थे, जिनको आज 2 रुकनी बेंच ने कल अदम कर दिया है, उनको मुस्तरद कर दिया है। इस केस को और आमर साहब के महफूज शुदा फैसले को कि जेल ट्रायल कानूनी है, सब फैसलों पर आज 2 रुकनी बेंच ने स्याही फेर दी है। इससे पहले इस केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त हुई थी। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब का ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया गया था, इन्हें स्टे आर्डर जारी कर दिया गया था और अगली समाअत 16 नवंबर को मुकर्रर कर दी थी। ये चेयरमैन PTI की अपील पर साइफर केस की फौरी तौर पर समाअत रोकने का हुक्म दिया गया था, यानी खान साहब को पूरी रिलीफ, इंटरिम रिलीफ देते हुए साइफर की समाअत हर जगह रोकने का हुक्म दे दिया गया था। अब अगली समाअत पर अदालत फैसला करेगी कि ये जेल ट्रायल जज की तैनाती और फ़र्द जुर्म की कानूनी व आइनी पोजीशन क्या है और क्या मुल्ज़म के बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल रखा गया है। तकसीम नकूलात की गई, अदालती माहौल कैसा था, इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखकर अदालत के हतमी और आखिरी फैसला देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर मुकदमा के सिलसिले में समाअत थी। हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के घर के 5 अफराद को पहली दफ़ा समाअत सुनने का
अदालत में हाजिरी की इजाज़त दे दी गई थी। अब तक 4 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी थी। इसी असना में साइफर केस के सिलसिले में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, ये 2 रुकनी बेंच था। इमरान खां की जानब से वकील सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए, जबकि हुकूमत की तरफ से डिप्टी अटारनी जनरल जनाब अरशद कियानी, डिप्टी अटारनी जनरल अरशद कियानी साहब और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान आवान साहब पेश हुए और उन्होंने दलाइल का आगाज़ करते हुए ट्रायल की कार्रवाई से मुतल्लिक़ अदालत को आगाह किया। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने रिमार्क्स दी कि ख़ानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त देने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ओपन कोर्ट में ये ट्रायल जारी है। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने समाअत बसिलसिला साइफर केस शुरू की तो अदालत ने कहा कि जिस तरह फ़र्द जुर्म आयद की गई है, इसको फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता, यानी कि फ़र्द जुर्म जो है गलत तरीके से आयद की गई है। अटारनी जनरल ने कहा कि वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी थी। जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब औरंगजेब साहब ने कहा है कि हम देखना चाहते हैं कि वो कौन से गैर मामूली हालात थे जिनमें ये इन कैमरा समाअत और जेल में समाअत का फ़ैसला किया गया और फैसला ट्रायल कोर्ट को खुफिया ट्रायल इसको जिस कदर तेज़ी से आगे बढ़ाया गया, ये तमाम वजूहात और हालात आप हमें बताएंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले जेल समाअत का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या वजूहात थी कि साइफर केस को काबीना से मंजूरी के बगैर ही 3 माह पहले इसकी समाअत शुरू कर दी गई थी। फ़र्द जुर्म लगा दी गई और अदालती कार्रवाई इंतहाई तेज़ी से शुरू कर दी गई। जस्टिस साहब ने अटारनी जनरल से पूछा कि सबसे अहम सवाल तो ये है कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर महीनों पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा, यानी मंजूरी के बगैर की गई समाअत की कानूनी हैसियत क्या होगी। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने बादी नज़र में कहा कि बादी नज़र में तीनों नोटिफिकेशन जेल ट्रायल से मुतल्लिक़ गैर कानूनी थे। ऐसी सूरत में अब तक की गई कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड अदालती कार्रवाई से ख़त्म करना होगा। लिहाजा इस सिलसिले में तमाम रिकॉर्ड लेकर 17 नवंबर को अदालत में हाज़िर हूँ। अदालत ने 3 मेजर नुकात उठाए थे कि जेल ट्रायल के लिए जस्टिस साहब का तयन, जेल ट्रायल में समाअत की कानूनी पोजीशन क्या है और फ़र्द जुर्म किन वजूहात और तकाज़ों को पूरा करके आयद की गई है। इन तीनों के नोटिफिकेशन अदालत ने मंगवा लिए हैं। इसके अलावा जो हुकूमत ने कुल अब तक तकरीबन 6 नोटिफिकेशन जारी किए थे। 2 रुकनी बेंच ने आज 21 नवंबर को उन सब का जायज़ा लिया और 6 नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया और कहा कि ये जो कुछ भी इस सिलसिले में कार्रवाई की गई है साइफर केस के सिलसिले में, तमाम कार्रवाई को उड़ा के रख दिया गया है, तमाम कार्रवाई को ख़त्म कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है और तमाम कार्रवाई को कल अदम करार दे दिया गया है। इन हालात में ये मुमकिन तो नहीं था, किसी जज में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो इस कदर दिलेराना फ़ैसला देता, लेकिन अल्लाह जिसको तौफीक दे, अल्लाह जिसको हिम्मत दे, इन हालात में ये फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाएगा और तमाम मुक़्तदर जो इदारे इसके पीछे थे वो सब के ख़िलाफ़ जाएगा। लेकिन इन 2 लोगों ने ये फ़ैसला करके, बल्कि फ़ैसला करके इंसाफ किया और इंसाफ करते हुए दिखा दिया, ये इनकी हिम्मत है। अल्लाह ताला इनकी हिम्मत को कायम व दायम रखे। आमीन सुमा आमीन। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको कोई लॉस नहीं होगा लेकिन मेरी हौसला अफजाई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।